हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकमार्क एकेडमी। और आज हम अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 2 करेंगे, जो कि है लेटर गैप। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड यूनिवर्सिटी which have as many letters between them in the word as in the English alphabet? तो चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। BERSTY। सो जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग वाली फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको जितने भी लेटर होते हैं उनकी सबकी टेबल बनाई थी और बताया था कि कौन किसकी रिवर्स है, किसकी क्या प्लेस वैल्यू है, और ट्रिक भी बताई थी कि कैसे उनको याद किया जा सकता है। तो अब हम वो ट्रिक यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि यू की वैल्यू क्या है, होती है हमारी प्लेस वैल्यू 21, और एन की 14, आई की 9, और वी की 22, और ई की 5, आर की 18, एस की 19, और आई की 9, टी की 20, और वाई की 25। यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी ट्रिक मैं आपको बताती चल रही हूँ। जैसे टी की वैल्यू 20 है, इसको कैसे याद करेंगे हम। टी की वैल्यू 20 है, इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे टी 20 होता है वैसे ही तो हमारी टी की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये छोटी छोटी ट्रिक है जो हमको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये लेटर गैप हमको कैसे काउंट करना है। अब जैसे 21 है, तो या तो जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करें तो भी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही काउंट करना है। और जब हम रिवर्स डायरेक्शन में काउंट करें तो भी हमको इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में ही अपनी काउंटिंग को काउंट करना है। जैसे 21 है, तो यहाँ से चलेंगे 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो जो हमारी अल्फाबेट सीरीज है वो 26 तक ही होती है, तो हमें 26 तक ही काउंट करना है। तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 14 है, अब यहाँ पर 14 है, तो 15, 16, 17, 18। अब 18 आ गया, तो 14 और 18 का क्या है, हमारा एक पेयर बन गया। ये हमारा 14 और 18 का एक पेयर बन गया। इसके बाद 19, 18 के बाद क्या आएगा, 19, एक पेयर ये बन गया हमारा। फिर 20, 21 और 22, आगे कोई पेयर नहीं बन रहा है। ऐसे ही 9 के लिए चेक करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बन रहा। अब आए हम 22 पर, 22 से 23, 24, 25, 26 नहीं बन रहा है, इसका भी कोई पेयर नहीं बन रहा है हमारा। तो फिर आएंगे अब हम 5 पर, 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा। अब 18 है, 18 और 19 का एक पेयर हमारा बन रहा है, इसको ऊपर बना देती हूँ मैं। 19, 20 और 21, 23 नहीं बन रहा आगे। ठीक है, अब 9 से 10, 11, 20 से 21, इनका किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। तो 20 से 26 नहीं बनेगा, 20 से 21, 22, 23, 24, 25 आगे भी नहीं बनेगा, क्योंकि आगे और काउंटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं एस पे। 19, 19 से 20, 19 से 20, 21 और 22 का पेयर बन रहा है ये हमारा। तो ये जो है एक पेयर और बना है यहाँ पर ये। ठीक है, तो 4 पेयर बन गए। ऐसे ही हम बाकी सब के लिए चेक करेंगे। अब जैसे आते हैं 5 पे, 6, 7, 8, 9, 22 से 23, 24, 25। अब 9 पे आते हैं, 9 से 14 और 21, 15 होना चाहिए था, नहीं हो रहा। तो और इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो टोटल हमारे कितने पेयर बने हैं, 1, 2, 3 और 4 पेयर बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम इसमें पेयर बनाते हैं और काउंट करते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमें क्या वर्ड दिया गया है जिनके बीच में हमको अपने पेयर्स का पता करना है, वो है माउंटेन। देखते हैं,
सो m की प्लेस वैल्यू क्या होगी 13, o की 15, u की 21, n की 14, t से 20, t 20 होता है जैसे a से z का तो पता ही है सबको, a का, और i 9 और n की वैल्यू क्या होगी फिर से 14। अब देखते हैं कि इनके बीच में कितने पेयर बन रहे हैं। जैसे अब हम चलते हैं 13 से असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बन रहा कोई भी। अब चलते हैं 15 पर। 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई भी नहीं बन रहा। अब चलते हैं 21 पर। 21, 22, 23, 24, 25 कोई भी नहीं बन रहा। अब चलते हैं हम 14 पर। 15, 16, 17, 18 यहाँ पे भी कोई नहीं बन रहा। 20 से 21, 22, 23 कोई भी नहीं बन रहा। अब 1 से 2, 3, 9 से 10 तो कोई भी नहीं बन रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब चलते हैं हम रिवर्स डायरेक्शन में, चेक करते हैं कि कौन सा बनेगा। 14 से चलते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई भी नहीं है। 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 से भी 2, 3, 4, 5 कोई भी नहीं है। तो इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड इलेक्शंस। अब हमको इलेक्शंस के बीच में लेटर गैप को फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे। सो करते हैं इनकी प्लेस वैल्यू। ई की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5, ई की 5, सी की 3, टी की 20, आई की 9, ओ की 15 और एन की 14 और एस की 19 और एल की। अब अगर ऐसे हमको, जैसे एल है, एल की प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो मैंने इसके लिए आपको क्या ट्रिक बताई थी? ILO। अब ओ की वैल्यू अगर हमको याद है कि 15 है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? 12, क्योंकि जो जितने भी अल्फाबेट हैं उनका सम क्या होता है? 27। तो आई की वैल्यू क्या, सॉरी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। तो इस तरह से भी हम अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो वर्ड अपोजिट में होते हैं और एक की वैल्यू याद है दूसरे की याद नहीं है, तो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी इनके बीच में हम लेटर गैप देखते हैं। अब जैसे 5 से चलेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई भी नहीं है। अब चलते हैं 12 से। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब किस किस का बन रहा है? 12 और 19 का पेयर बना है हमारा जाकर। बीच में कोई भी पेयर नहीं था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब 5 पे 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा। 3 से चलते हैं। 4 पे 5, 6, 7 नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई पेयर। अब चलते हैं 20 पे। 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा। अब चलते हैं 9 पे। 10, 11, 12 नहीं बन रहा। ठीक है। तो अब चलते हैं किस पे? 15 पे। 15 पे चलते हैं तो 16 और 17 कोई भी पेयर नहीं बन रहा। अब तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब हमने चेक कर लिया है। तो रिवर्स में चलते हैं तो 19 से चलेंगे तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कोई भी पेयर हमारा नहीं बन रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अब चलते हैं हम 14 पे। 14 से जाएंगे 15, तो ये एक पेयर हमारा ये बन गया। ठीक है। तो 16, 17, 18, 19, 20 और 21, अब ये भी पेयर नहीं बने आगे। अब चलते हैं 15 से। 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो इस तरह से हम चेक करेंगे सभी को। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करना है, और जहां पर हमारा वर्ड मैच हो जाता है वो हमारा एक पेयर बन जाएगा। तो इसमें क्या है? ओनली 2 पेयर ही बनेंगे हमारे। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन।
हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड इक्वेशन। अब हमें किसके बीच में लेटर गैप फाइंड आउट करना है? इक्वेशन के बीच में। तो इनकी क्या करेंगे हम? पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ई की प्लेस वैल्यू क्या है? 5। ठीक है। अब क्यू की प्लेस वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन मैंने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? झांसी क्वीन, यानी कि जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए हमको इसकी क्यू की वैल्यू याद हो जाएगी 17, यू की 21, ए के लिए 1, टी से T20, आई से 9 और ओ से 15 थी और एन की वैल्यू हमको पता है 14। तो अब हमें इन सब के बीच में लेटर गैप फाइंड आउट करना। सबसे पहले तो वो जो आपको डायरेक्ट देखते ही पता लग जाए वो करो, नहीं तो फिर ऐसे काउंट करके हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो 15 और 14 एक ऐसा पेयर है जो हमको देखते ही पता लग रहा है कि हाँ ये तो होगा ही। ठीक है। तो अब हम चलते हैं 5 से। 5 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना कोई भी पेयर। अब 17 से काउंट करते हैं, तो ये 18, 19 और 20, तो हमारा पेयर बन गया। तो अब हम उसको बना देंगे। ये हमारा ये पेयर बन गया 17 से 20 तक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काउंट करते हैं हम 20 से 21 से 22, 23, 24, 25, 26, तो आगे और कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमें लेटर गैप फाइंड आउट करना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो आज इसमें क्या है, फिर 2 पेयर बने हमारे, तो हमारा ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।